राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी कमर कसती हुई दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो या फिर आरएलपी, हर कोई युद्ध स्तर पर जुट गया है। अब एक तरफ केजरीवाल की रैली ने राजस्थान का सियासी पारा एकदम से बढ़ा दिया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें इससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह का जन सैलाब श्रीगंगानगर में आप पार्टी की रैली में उमड़ा था, उसे देखकर इन दोनों पार्टियों को चिंता होना लाजमी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंतर्कलह का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है लगातार, और इन सब के बीच पायलट के लिए कई तरह के कयासों का बाजार गर्म हो गया है। तो क्या अब होने वाला है कौन सा फैसला और कौन सा मुद्दा उठाने वाले हैं अब सचिन पायलट, कब तक चुप रहेंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट की। तो 11 अप्रैल को अनशन के बाद और 11 मई को जन संघर्ष पदयात्रा के बाद पायलट ने ढेरों चर्चाओं को गर्म कर दिया था राजस्थान में। उन्होंने एक अलग अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, या फिर एक प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी का नाम निकलकर सामने आया था, चर्चा में आ गया था, कहा जाने लगा था कि वो पार्टी सचिन पायलट की बनने वाली है। लेकिन इन सारी चर्चाओं पर विराम लगा 11 जून को। पायलट ने इन सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया और ये बता दिया कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे। अब राजनीतिक एक्सपर्ट्स का क्या मानना है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो राजस्थान में पूरी सियासी हलचल है उनको राजनीतिक एक्सपर्ट्स आंक रहे हैं और अब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की नजर भी इसी बात पर टिकी है कि उनका अगला कदम यानी कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होने वाला है। क्योंकि पायलट ने जो मांगे रखी थी उन मांगों पर तो कोई फैसला नहीं आया। इसी बीच गहलोत से उनकी सुलह जरूर होती हुई दिखाई दी, लेकिन क्या वास्तव में ये सुलह हुई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तो वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चर्चाएं हो रही हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है और अब उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा फैसला पायलट के लिए आ सकता है। और पायलट के लिए जो बड़ा कारण राहुल गांधी का विदेश दौरा भी था, वो अभी शांत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी भी विदेश से आ चुके हैं और एक बार फिर से इन चर्चाओं को हवा लग चुकी है कि पार्टी के सूत्रों के अगर हम बताएं कि वो यानी कि सचिन पायलट दबाव की राजनीति के जरिए अपनी मांगों को मनाने में जुटे हैं। और राहुल गांधी के लौटने से पहले भी दिल्ली में मंथन चल रहा था और अब ये और तेज होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा फैसला लेने वाली है कि अब पायलट को भी कोई भूमिका मिलने वाली है और कांग्रेस पार्टी को उससे कोई नुकसान ना हो। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है कि पार्टी के पास पायलट को राजी रखने के लिए ऑप्शंस ही क्या क्या बच रहे हैं। उन सब का एक ही रास्ता है, पायलट को चुनाव समिति की कमान सौंपना, क्योंकि सीएम पद पर उनको देखने का इंतजार करने वाले समर्थकों के साथ साथ सभी का ये मानना है कि पंजाब में जो पहले कांग्रेस ने गलती की थी, अगर वो राजस्थान में भी दोहराई तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक ये फैसला हो सकता है। और पार्टी अभी नुकसान झेलने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पायलट भी अब समझ चुके हैं कि सीएम की कुर्सी को लड़ाई को बंद कर दिया जाए और अब उन्हें चुनाव कमेटी की कमान अगर हाथ में मिल जाएगी तो उनके समर्थकों के लिए भी अच्छा होगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को टिकट बांट सकें और सीधे तौर पर उनकी जो राजनीतिक ताकत है वो बढ़ सके। हाल ही में आपने एक फोटो देखा होगा जो बहुत वायरल भी हुआ था, जिसमें वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रंधावा सब एक साथ नजर आ रहे थे और सबके चेहरों पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी। तो उम्मीद अब की जा सकती है कि आला कमान का मंथन जल्दी खत्म होने वाला होगा और उनके पास जो बचा हुआ ये आखिरी विकल्प है उस पर जरूर कोई बड़ा फैसला आने वाला है। सचिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद बची हुई है, इसीलिए सचिन पायलट अभी चुप है। और जिस तरीके से ये राजनीति है साहब, यहाँ पर कब शांति में बवंडर आ जाए कहा नहीं जा सकता। अब सचिन पायलट के नाम पर बड़ा फैसला आएगा या फिर एक बार फिर से गहलोत की जादूगरी का कोई दूसरा नमूना हमें देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी होगा हम है ना,
क्योंकि आप तक पहुंचाएगा अपडेट राजस्थान संवाद। कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।